Hello guys, welcome or welcome back to Logiri. I hope Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हो तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। 6 PM पे हर रोज हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। ये द हिंदू में से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी एडिटोरियल्स हैं, वो मैं उठा लेती हूँ एंड वो आपके कवर करवाती हूँ। पहले उनको एक्सप्लेन करती हूँ, बैकग्राउंड समझाती हूँ एंड नोट्स भी बनवाती हूँ। राइट तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस। आज है 5th में। अगर आपको अच्छा लगे ये एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो मैंने अभी मैं आज या कल में डाल दूंगी PU 5 ईयर्स का एनालिसिस करंट अफेयर्स का, और कौन से क्वेश्चन पेपर्स का मुझे एनालिसिस करना चाहिए। कौन चाहता है कि क्लैट का एनालिसिस हो, NL SAT का हो, तो कमेंट करके बताना। जिसको सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे एग्जाम को, मैं उसका एनालिसिस करूंगी सो दैट आपको समझ में आए कि पेपर आता कैसा है, आपको क्यों मैं पढ़ा रही हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल एजुगिरी के एनालिसिस और वन शॉट्स जो है loggery.in पर जो वन शॉट्स है उसमें से बिल्कुल बिल्कुल पेपर आया है, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज बहुत सारे बच्चों को ये समझाना डिफिकल्ट हो जाता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप वो पढ़ोगे तो शायद आपको थोड़ा सा एक एस्टिमेट लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट विद इंडिया अ रियल गेम चेंजर। यूके, द यूके इज लेवरेजिंग अ लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट। यूके ने इंडिया के साथ क्या अग्रीमेंट साइन किया है? लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर लॉजिस्टिक्स मतलब सामान जो होता है उससे रिलेटेड अग्रीमेंट साइन क्या है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स रिलेटेड ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग हाउ रिसोर्सेज आर एक्वायर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, ये लॉजिस्टिक्स होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अग्रीमेंट साइन विद इंडिया टू एक्सपैंड मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट स्पेशली इन द मैरीटाइम डोमेन एज इट ऑल्सो लुक्स टू ऑगमेंट इंक्रीज। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। ये एक वोकैब वर्ड है, इंक्रीज, बढ़ाना किसी चीज को, इज ऑगमेंट, इंक्रीज इट्स कैपेबिलिटी एंड डिप्लॉयमेंट्स इन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वहां पर डिप्लॉयमेंट करना चाहता है यूके, और इसी वजह से अग्रीमेंट कराए हैं, लॉजिस्टिक्स रिलेटेड अग्रीमेंट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग देंगे, यूके यूके साइंड अग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स साइंड लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट विद इंडिया, विद इंडिया, ठीक है ना। अब लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? द ओवरऑल, द ओवरऑल प्रोसेस of managing how resources are acquired, stored and transported नहीं to final destination, ठीक है ना। तो ये जो है अग्रीमेंट इन्होंने करा है मिलिट्री के बीच में, ये मिलिट्री सपोर्ट इनको मिलेगा। क्या है ये? नंबर 1 पॉइंट क्या बनेगा इसको? मिलिट्री सपोर्ट जो है, मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट होगी, मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट में हमारे इंगेजमेंट, ठीक है ना। और इसी इसी अग्रीमेंट के थ्रू जो है क्या हुआ था, इसी अग्रीमेंट के थ्रू A UK warship underwent essential maintenance for the first time in April at Larsen and Torbro shipyard as a Royal Navy Littoral Response South visited India। तो यहाँ पर ये अपनी मेंटेनेंस भी करवा पाते हैं, ठीक है ना। शिप मेंटेनेंस भी होती है, ठीक है ना। शिप मेंटेनेंस भी ये करवा पा रहे हैं इस अग्रीमेंट के अंदर। द लॉजिस्टिक्स शेयरिंग अग्रीमेंट अलाउज फॉर द प्रोविजन ऑफ लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स पुलिस सर्विसेज लाइक यूके एंड इंडिया आर्म फोर्स फॉर जॉइंट ट्रेनिंग। तो यहाँ पर ये जो मिलिट्री का सामान होता है ना, ठीक है ना, तो लॉजिस्टिक शेयरिंग अग्रीमेंट क्या अलाउ करता है, लिख लेते हैं। लॉजिस्टिक शेयरिंग अग्रीमेंट अलाउज फॉर सप्लीज सर्विसेज, कैसे सामान जाएगा, सर्विसेज बिटवीन यूके एंड इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है ना। पोर्ट विजिट के लिए आर्म्ड फोर्सेस, फॉर ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स, डिजास्टर रिलीफ। कोई इधर से उधर जा रहा है तो वहां से इंडिया में रुक के वो सामान ले लेगा, हमारे वाले उधर गए हुए हैं उधर से उनको सामान मिल जाएगा, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट किसने के साथ साइन किया? यूके, इंडिया ने साइन किया। इसके अंदर क्या होगा? सामान मिलिट्री के बीच में जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, मिलिट्री टू मिलिट्री अग्रीमेंट है, शिप मेंटेनेंस भी होती है इसके अंदर। तो ये सारे पॉइंटर्स में से अगर जो भी क्वेश्चन आता है वो आप कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। द वाइटल लॉजिस्टिक्स पार्टनरशिप सपोर्ट्स लॉन्गर डिप्लॉयमेंट्स ऑफ आर कैपेबिलिटी। मतलब आप मान लो अब यूके वाले यूके छोड़कर दूर गए हैं, इंडिया पास में है,
तो अब उनको यूके से आना जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे चले जाएंगे, पास में ही वो अपना सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया हैज साइंड अ सीरीज ऑफ अग्रीमेंट दैट हैव सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो इंडिया ने, और द LRGS इज अ मल्टी फंक्शनल एम्बिशियस टास्क फोर्स इक्विप, तो ये लिटोरल वाली जो है पैसिफिक में जो घूम रही है, जो ये यूके वालों की है, तो इसका क्या है, मल्टी फंक्शनल एम्बिशियस टास्क फोर्स है टू अंडरटेक अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इन द लिटोरल एनवायरनमेंट, तो इसलिए ये है। ठीक है ना, तो ये भी नोट कर लेते हैं। LRGS क्या है, लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप साउथ, LRGS लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप साउथ, लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप साउथ, दैट इज LRGS, क्या है, इज अ मल्टी फंक्शनल टास्क फोर्स equipped to undertake wide range of activities, wide range of activities, wide range of activities, ठीक है ना, activities in the littoral environment। अब लिटोरल का मतलब क्या है, लिटोरल का मतलब क्या है, लिटोरल का मतलब है रिलेटिंग और सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द सी और लेक। ठीक है ना, कोस्ट, मैंने बताया था ना कल, ये इंडिया की कोस्ट है, तो यहाँ पर ये एक्टिविटीज जो है करते हैं। ठीक है ना, लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप जो है वो कोस्टल एरियाज में, लिटोरल का मतलब क्या है, रिलेटिंग टू और सिचुएटेड, relating to or situated on the shore of the sea or lake। ठीक है जी, ये है लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप। क्या है ये, लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप। ठीक है ना, लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप लिख लिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप। ठीक है ना, ये किसका है, यूके का है, यूके का है, ये यूके का है, तो ये लोग इधर आए हुए थे, यूके का है ये, और ये लिटोरल मतलब कोस्टल उसमें है। In mission to trigger review of state OBC list, NCBC hits a wall of absent socio-economic data। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। ठीक है ना, सबसे पहले तो NCBC की फुल फॉर्म, सबसे पहले तो NCBC की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखता है ये, इतना तो समझ में आ गया हमको। ठीक है ना, अब इसके अंदर चेयरमैन कौन है, चेयरमैनशिप किसके पास है, ये दो क्वेश्चंस तो हो गए, फुल फॉर्म आ सकती है और चेयरमैन कौन है। ठीक है, चेयरमैनशिप लिखने की हमें क्या जरूरत है, चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है गंगाराम, गंगाराम अहीर, कौन है, गंगाराम अहीर। ठीक है जी, अब क्या कर रहे हैं लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, review of state OBC lists, review of state OBC lists, NCBC सॉरी पर अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है, जो उसके अंदर कम्युनिटीज डाली हुई है, उनको रिव्यू कर रहे हैं। क्यों रिव्यू कर रहे हैं, रिजर्वेशन क्यों दी जाती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, पर्पस ऑफ रिजर्वेशन क्या होता है, कोई बता सकता है, पर्पस ऑफ रिजर्वेशन क्या होता है, कमेंट्स में। पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, पर्पस ऑफ रिजर्वेशन इज कि अगर कोई कास्ट क्लास, कोई लोग, ग्रुप ऑफ लोग हैं, ठीक है ना, वो नीचे, मतलब वो पिछड़े रह गए, नीचे नहीं, पीछे पीछे रह गए, पिछड़े रह गए, उनको ऊपर लेकर आना है, राइट। तो अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, फॉर द पास्ट ईयर और सो द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हंसराज गंगाराम अहीर हैज बीन फोकस्ड ऑन ट्रिगरिंग अ प्रूनिंग ऑफ स्टेट OBC लिस्ट इन अ बिड टू रीवैल्यूएट द कंटिन्यूड इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटीज दैट माइट हैव प्रोग्रेस फ्रॉम ईयर्स। तो अब वो देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, मतलब कि क्या इनको अभी भी रिजर्वेशन की जरूरत है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, रीइवैल्यूएट द continued inclusion of communities that might have progressed from years of
accruing benefits, ठीक है ना। मतलब अब उनको इतने साल बेनिफिट मिल गए, क्या पता वो उस दिक्कतों में से जिनकी वजह से उनको रिजर्वेशन दी गई थी वो निकल गए हों और वो रिमूव कर दिया जाए। अब वो क्या कह रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डाटा इज नॉट देयर, ठीक है ना। एनबीसी हिट्स अ वॉल ऑफ एब्सेंट सोशियो इकोनॉमिक डाटा, तो क्या नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक डाटा इज नॉट देयर, सोशियो इकोनॉमिक डाटा नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। जो सोशियो इकोनॉमिक डाटा डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से रिलेटेड वो अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन कर रहा है, एनसीबीसी, ठीक है ना, नेशनल या नेशनल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो क्या कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि क्या किसी कास्ट ने इतना प्रोग्रेस कर लिया कि उसको ओबीसी में डाल, अब निकाल सकते हैं कुछ, मतलब निकालेंगे या नहीं निकालेंगे वो कुछ नहीं बोला है, पर हाँ चेक कर रहे हैं कि यार ये अपलिफ्टमेंट हो गई है तो कुछ कर सकें, राइट। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमको, वी नीड टू नो द फुल फॉर्म, चेयरमैन कौन है, किस लिस्ट के साथ ये कर रहे हैं, बस। अब ये लिस्ट वाले क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म और चेयरमैन का, ठीक है। अब यहाँ से 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ब्रॉट इन बाय द मोदी गवर्नमेंट टू इवैल्यूएट प्रोग्रेस ऑफ ओबीसीज इन स्टेट्स। अब ये थर्ड, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट, ठीक है ना, ब्रॉट इन टू इवैल्यूएट प्रोग्रेस ऑफ ओबीसीज इन स्टेट्स, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है, इनको दिया गया काम कि इस अमेंडमेंट के थ्रू कि आप इवेल्युएट करें कि इसकी की प्रोग्रेस ऑफ ओबीसीज कहाँ पे स्टेट्स में, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट भी आ सकते हैं, बट दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पर याद करना पड़ेगा क्योंकि मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया हुआ है, एक्साइज पॉलिसी के चक्कर में किया हुआ है, ठीक है ना। एक्साइज पॉलिसी कौन सी ईयर की थी, 21-22। अब अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और तुम लोग गलत करके आते हो तो थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, मैं पुराने जमाने की टीचर पीटती हूँ सीधा, पिटाई, सीधा पिटाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसने अरेस्ट किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। क्यों अरेस्ट किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, क्यों अरेस्ट किया है, ऐसी मजे के लिए, बताओ कमेंट में, मुझे चाहिए, मैं देख रही हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नजरें मेरी तुम्हारे पे ही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब आता है, जब इलीगली पैसे कमा रहे हो, इलीगली मनी मेकिंग हो रहा है, तब आता है। तो इसमें इन्होंने कहाँ पे गड़बड़ घोटाला किया है, कहा जा रहा है एक्साइज पॉलिसी, अल्कोहल की पॉलिसी फॉर 21-22, ठीक है, 21-22, 21-22 की उम्र में लड़के बिगड़ते हैं, तो एक्साइज पॉलिसी भी 21-22 साल में ही बिगाड़ी गई, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अब रॉ, ठीक है, रॉ, रॉ क्या है, रॉ, ठीक है, इंडिया का रॉ न्यूज में आ गया, क्यों भाई, यूएस कनाडा वाले कह रहे हैं, नहीं यूएस वाले कह रहे हैं, कनाडा वाले नहीं, यूएस बेस्ड वॉशिंगटन पोस्ट क्लेम दैट अमेरिकन ऑफिशियल्स बिलीव दैट रॉ इज रॉ's previous chief Samant Goel had approved an assassination operation that was foiled last year, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या है, इसका पूरा माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूएस बेस्ड वॉशिंगटन पोस्ट, यूएस बेस्ड वॉशिंगटन पोस्ट claimed that American officials say that Raw's मतलब research and analysis wing जो इंडिया का है, Raw's officer, Raw's previous chief Samant Goyal, had approved assassination operation against गुरपतवंत सिंह पन्नून, ठीक है ना। अब यहाँ पे रुकेंगे सबसे 2 मिनट
ठीक है। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है? हु इज गुरपतवंत सिंह पन्नू? मैंने कल भी पढ़ाया था, मुझे चैट्स में आंसर चाहिए, ऐसे यहाँ पे कीर्तन करने आते हो तुम? हाँ, खालिस्तानी खालिस्तानी एक्टिविस्ट। खालिस्तानी एक्टिविस्ट क्या होता है? मतलब इनको सेपरेट नेशन चाहिए, फॉर हुम? सिख कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना। तो ये कहाँ का सिटीजन है? वहीं का, यूएस का ही सिटीजन है। खालिस्तानी एक्टिविस्ट लॉयर, एंड कैनेडियन नेशनलिटी, यूएसए का नहीं है, कैनेडियन। मैं भी कल तो कैनेडियन सिटीजन और कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है ना। इसको मरवाने का रॉ ने क्या कह रहे हैं कि जो रॉ इंडिया का रिसर्च एंड, हाँ टाइगर से याद आ गया ना वो सलमान खान वाली, वो वाला रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सबसे पहले तो रॉ की हमको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ पे हमसे? फुल फॉर्म, रॉ का फुल फॉर्म हमको याद होना चाहिए। दूसरा कि कौन सा चीफ था जिसने कहा, ठीक है ना, किसको मारना था? गुरपतवंत सिंह पन्नून। कौन है ये? खालिस्तानी एक्टिविस्ट, कैनेडियन, सॉरी कैनेडिया, इंडिया का कैनेडिया बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये इसको मारने के लिए किसने अप्रूवल दिया? वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? यूएस वाले कह रहे हैं। कौन से न्यूज़पेपर में आई है? वॉशिंगटन पोस्ट। वो तुम्हें न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ कंफ्यूज करेंगे। किसने वॉश किया है ये कपड़े? वॉशिंगटन पोस्ट ने वॉश, ठीक है ना, वॉश, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? समंत और समान, ठीक है ना। समान और वॉश याद रखिएगा। वॉश इज फॉर वॉशिंगटन, समान समंत गोयल के लिए। किसको मारने का, असैसिनेशन का वो ऑपरेशन स्टार्ट करवाया था? गुरपतवंत सिंह पन्नून को, ठीक है, गुरपतवंत सिंह पन्नून को, ठीक है ना। ये कौन है? इंडिया मोस्ट वांटेड, यूएपीए के अंदर टेररिस्ट लिस्ट के अंदर है, ठीक है ना। क्या है ये? गुरपतवंत सिंह पन्नून का एरो करके ऐसे कर लोगे, इंडियाज मोस्ट वांटेड UAPA unlawful activities prevention act, टेरर लिस्ट। इन ये इसमें जो टेरर लिस्ट होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा इसी ये ही वांटेड है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इट ऑल्सो रिवील द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफिशियल विक्रम यादव, बिलीव टू हैव बीन एट रॉ एट द टाइम एंड सेड यूएस ऑफिशियल हैड डिस्कस्ड वेदर टू इंडिक्ट हिम ऑफ फॉर ऑर्डरिंग इंडियन बिजनेसमैन निखिल गुप्ता टू हायर अ हिटमैन फॉर जॉब। समझ में आ रहा है? यहाँ पे समंत गोयल जो है उसने अप्रूव करा कि हाँ ठीक है मार दो। किसको? गुरपतवंत सिंह पन्नून को, ठीक है। किसको फिर आगे किसने ले गया? ये तो ऑर्डर करेंगे भाई, चीफ है, चीफ तो ऑर्डर कर देगा। तो फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिशियल किसने किया? सिक्योरिटी ऑफिशियल, ये नाम मैंने पहले भी लिखवाए हैं, ऑफिशियल विक्रम यादव, ठीक है ना। कौन कौन यादव है यहाँ पे? कैसा फील हो रहा है? विक्रम यादव बिलीव टू हैव बीन एट रॉ एट दैट टाइम ordered Indian businessman Nikhil Gupta to hire hitman for the job, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें को क्या राम याद रखना है? वॉश, विक्रम, निखिल, ठीक है। अब ये जो निखिल गुप्ता है ये बेचारा बाहर गया हुआ था, इसको पकड़ लिया है। निखिल गुप्ता जो है, ठीक है ना, पता नहीं बेचारा बोलना चाहिए, नहीं कुछ नहीं कह सकते, नो 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 ऐसे नहीं बोलना, मार आते हैं किसी को, ऐसे नहीं बोलते, नो बैड। निखिल गुप्ता ये अभी क्रेच रिपब्लिक में है, ठीक है ना, क्रेच रिपब्लिक में, मैंने पहले भी लिखवाया था। अब आगे पढ़ते हैं। यॉर्क साउथ रिमेंबर मिस्टर गुप्ता हैज आल्सो इंक्वायर्ड अबाउट ऑर्डरिंग अ हिट ऑन खालिस्तानी एक्टिविस्ट इन कनाडा जस्ट डेज बिफोर द किलिंग ऑफ कैनेडियन हरदीप सिंह निज्जर आउटसाइड टोरंटो। तो एक तो इन्होंने मार दिया, ठीक है ना। अब किसने मारा पता नहीं। हरदीप सिंह निज्जर जो है 2023 में टोरंटो में मरे थे, ठीक है ना। तो अब ये तो है, ये हम अलग से लिख लेते हैं। हरदीप सिंह निज्जर killed in Toronto, कनाडा इन जून 2023, ठीक है जी। अब ये गुरपतवंत सिंह पन्नून नहीं मरा है, ये जिंदा है, ठीक है ना, ये जिंदा है, पर इन्होंने प्लानिंग पूरी करी थी इसको मारने की। किसने करी थी मुझे क्या पता, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे। At 8:04 a.m. IST on May 1, Atlas 5 rocket is set to lift off with a team of 2 veteran astronauts, Barry Wilmore and Sunita Williams, sitting inside a spacecraft called Starliner built by Boeing. तो Starliner कहाँ जा रहा है? स्टार्स के पास,
कहाँ जा रहा है स्टार लाइनर? स्टार्स के पास। कहता स्टार पे लाइन मारूंगा, मुझे नहीं मारनी अर्थ पे लाइन। तो स्टार लाइनर क्या है? स्टार लाइनर किस रॉकेट पे बैठ के जाएगा? ठीक है, स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर बिल्ट बाय बोइंग, ठीक है ना, बोइंग, ठीक है ना। सॉरी गाइस, सॉरी, प्रे फॉर मी। मुझे पता नहीं किसकी नज़र लगी, इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कल तो इतना बुरा हाल हो गया था मेरा। प्रे फॉर मी, यू वांट योर टीचर टू बी ऑल गुड, तभी तुम्हारी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। दुआएं दो मुझे। स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर बिल्ड बाय बोइंग। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन कि स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइन किसने बनाया है? बोइंग ने बनाया, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन है किसके ऊपर बैठ के गया ये, ठीक है ना, ये स्पेसक्राफ्ट किस पे बैठा है? एटलस 5 पे, एटलस 5 रॉकेट पे बैठ के गया है ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन बैठा है स्पेसक्राफ्ट के? दो एस्ट्रोनॉट्स हैं इसके अंदर, दो एस्ट्रोनॉट्स हैं इसके अंदर। कौन कौन है? एक तो है बैरी बारी बेरी पिया विलमोर, ठीक है ना, कहता मुझे और बेरी खानी है ना, विल, मेरी विल कर रही है कि मैं और खाऊं। सुनीता विलियम्स, ये तो इंडिया है, सुनीता तो तुम्हें नाम वैसे ही याद रहेगा, ठीक है ना, मम्मी दादी मम्मी किसी का तो नाम होगा तुम्हारे परिवार में, और विलियम्स, ठीक है ना। सुनीता विलियम्स बैठकर जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन द कैप्सूल थर्ड टेस्ट फ्लाइज इन फर्स्ट विद एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, पहली बार कैप्सूल की थर्ड टेस्ट ड्राइव है, थर्ड टेस्ट ड्राइव, टेस्ट फ्लाइट, ड्राइव तो नीचे होती है, ओहो, एंड फर्स्ट विद एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, ठीक है ना, पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को बिठा के लेके जा रहा है, भाई ढंग से लेके जाइयो, ठीक है, पिछली बार तुम्हारा वाला फट गया था, हमारे बंदों को मार देते तुम। द एस्ट्रोनॉट्स विल बी सेट फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन, कहाँ जा रहा है ये, किधर जा रहा है? गोइंग टू ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो कहाँ पर है? लो अर्थ ऑर्बिट में, इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो रहा है तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यूएस के पास 2 स्पेसक्राफ्ट होंगे, एक तो इसके पास स्पेस एक्स वाला है फैल्कॉन, ठीक है ना, और एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब पहले होने तो दो, फिर लिखेंगे ये। The service module consists of equipment and systems the astronaut need to survive in space. ये वो service module है, इसके अंदर Starliner is more than 4 meters wide, Atlas 5 पे बैठ जाएगा rocket. It can be fitted atop Atlas 5 rocket operated by United Launch Alliance, a joint venture between Boeing and Lockheed. अब ये जो इनका Atlas है वो किसका ओनरशिप है, किसकी, ये लिखते हैं। 6 पॉइंट का बनेगा, Atlas 5 rocket operated by United Launch Alliance, और ये ग्रुप किसका? जॉइंट वेंचर। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस क्या है? जॉइंट वेंचर बिटवीन बोइंग एंड लॉकहीड मार्टिन, ठीक है ना। ऑन September 2014, इन September 2014 नासा अनाउंस्ड इट हैज अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेसएक्स एंड बोइंग टू, ये कहते हैं अब हम नहीं बनाएंगे, हम प्राइवेट कंपनी को। 2014 में नासा ने क्या किया था? नासा अनाउंस्ड that it had awarded contracts to SpaceX and Boeing। SpaceX वही टेस्ला वाला, नाम भूल गई मैं उसका। Boeing to fly astronauts to the, सच्ची में याद नहीं आ रहा यार मुझे SpaceX वाले का, मेरे को याद ही नहीं आ रहा उसका नाम, शक्ल याद आ रही है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? चलो कमेंट्स में तुम बता दो। SpaceX किसका है? बोइंग वालों का क्या है? स्टार लाइनर। किस पे लाइन मारेगा? स्टार पे। कहता मुझे अर्थ पे नहीं लाइन मारनी, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद फ्रॉम बीइंग, अब ये हमने कल भी पढ़ा था, प्रज्वल रिवाना का, ठीक है ना, सस्पेंड कर दिया है, एलिगेशंस हैं, पेन ड्राइव्स घूम रही हैं वहाँ पर जहाँ पर की वीडियोस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, चार्ट्स हैं, 2976 चार्ट्स हैं, 100 वीडियोस हैं जिसमें इसने कारनामे किए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट किया, रेप किया है वुमेन का। किसने? प्रज्वल रिवाना ने,
ठीक है ना, उज्जवल, अज्वल, ठीक है ना, प्रज्वल नहीं, ठीक है, ये एच डी देवे गौड़ा जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, उनका ग्रैंडसन है, बताओ, ठीक है, ही इज चार्ज विद रेप। अभी कहाँ जाके बैठ गए, ये जर्मनी में, ठीक है ना, और अपीयर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमने कल नोट्स बना लिए थे, आप देख सकते हैं कल वाले नोट्स। टॉक्स रिज्यूम्ड इन इजिप्ट ऑन सैटरडे एम्ड एट हॉल्टिंग, हॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, इसको ट्रूस भी बोलते हैं, ठीक है, सीज भी बोलते हैं, ये वॉर के ये 3 वर्ड यूज होते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमास और इसराइल में जो वॉर चल रही है, मीडिएटर्स कहाँ कहाँ से है, कतर, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स से, वो हमास के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। जब ये फाइनलाइज हो जाएगा फिर हम नोट्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि इतना ही न्यूज़ में है। प्लीज़ पीयू वाले जो बच्चे हैं, पीयू 5 ईयर्स वाले, वो एनालिसिस वाली वीडियो ज़रूर देखें और कौन कौन से एग्जाम्स के एनालिसिस करने हैं ज़रूर बताएं। आप हमारी वेबसाइट loggery.in विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 1 शॉट्स मिल जाएंगे। ये 1 शॉट्स जो हैं मई 2023 से मार्च 2024 तक किए हुए, अप्रैल वाला भी कल तक डल जाएगा, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास MCQs हैं, अप्रैल के MCQs भी डल जाएंगे, सिर्फ 5 दिनों के रह गए, मैंने सभी इकट्ठे डलवा देने इस बार अप्रैल 2024 के, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बार MCQs बने हैं, तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, जान फेब मार्च के भी करें। और आप हमारे पास मॉक टेस्ट भी हैं, मॉक टेस्ट हैं CUT UG के, जामिया लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से AIL LET के, ठीक है। उसके बाद MHCT 5 ईयर्स के, सॉरी जिसने हेडफोन लगाया हुआ वो तो मुझे गाली दे रहा होगा, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अवेलेबल हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स के अवेलेबल हैं, तो यू कैन बाय फ्रॉम loggery.in, ठीक है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ डू कमेंट, डू लीव अ हार्ट, आपको सेशन कैसा लगा, अपनी अटेंडेंस भी ज़रूर मार्क करके जाना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।